आज फिर से आपके लिए एक सवाल है। आप जो कमाते हैं, जो आपकी सैलरी है, जो आपकी इनकम है और जो आपका प्रॉफिट है, क्या वो आपका है? फिर से सोचिए, क्या वो वाकई आपका है? वो आपका नहीं है। इसका मतलब पूरा वो आपका नहीं है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का सैलरी आ रहा है दोस्तों, तो ये पूरा 1 लाख रुपए आपका नहीं है। इसमें से 20,000 रुपए जो सैलरी है वो उस आदमी की है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। वो जो आपके अंदर बैठा है, जो 60 साल की उम्र के बाद बाहर आएगा, जो 60 से 80 साल, 60 से 90 साल, 60 से 100 साल तक जिएगा। उसका 20% इनकम उसकी है, आपकी नहीं है। फिर से सोचिएगा कि ये आपकी इनकम नहीं है। उसका रीजन है दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिएगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, वो अपने बच्चों पर डिपेंड हैं। उन्हें खून के आंसू पीने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कमा रहे थे, उन्होंने अपने भविष्य को 20% नहीं दिया। जो इंसान 60 से 80 साल तक कमाता नहीं है, उसके लिए जब उन्होंने 20 से 40 में कमाया, तब उसके लिए प्रबंध नहीं किया दोस्तों। जब आप 20 से 60 साल तक कमाते हैं, उस समय हर महीने अपनी इनकम का 20% अगर रिटायरमेंट के लिए सेव करते हैं, तो 60 से 100 साल तक अगर कहीं भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो पैसा वहीं से आएगा। तो जो आपकी इनकम है वो आपकी नहीं है। आपके अंदर जो दो इंसान हैं, जो 20 से 60 तक और 60 के बाद तक, उन दिनों की इनकम है। दोस्तों, मैं आपके साथ एक डेटा, एक सर्वे शेयर करता हूं। बुजुर्ग लोगों ने रो रो कर बताया है, लगभग 42% लोगों ने इनकम ना होने की वजह से, बुजुर्ग लोगों ने अपमान सहा। लगभग 37% लोगों को मौखिक रूप से बेइज्जत किया गया, गाली दी गई। लगभग 28% लोगों को इकोनॉमिकल परेशान किया गया, पैसों की वजह से परेशान किया। 35% लोगों ने यह बताया कि ये जो दुर्व्यवहार है वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी की वजह से है। उसका जो मेन रीजन है वो है प्रॉपर्टी। और 72% लोगों ने कहा कि अगर उन्होंने अपनी कमाई के समय पर 20 से 60 तक अगर कुछ बचत की होती, अगर उनकी रेगुलर इनकम होती, तो शायद उनको ये अपमान सहन नहीं करना पड़ता। दोस्तों, इसका रीजन क्या है? जब आदमी कमाता है 20 से 60 साल तक, उसका हाथ देने वाला होता है, देने के लिए। और वही हाथ अगर 60 से उम्र के अंतिम पड़ाव तक, जो हाथ आज तक देने वाला था, उसका अगर हाथ लेने वाला हो जाए या उसे हाथ फैलाने पड़ जाए, तो वो यहां से टूट जाता है। यही एक सबसे खतरनाक चीज है दोस्तों। अगर आप बचाना चाहते हैं अपने हाथ, हमेशा जब तक आप जीवित हैं देने वाला रखना चाहते हैं, हाथ नहीं फैलाना चाहते किसी के आगे, तो आज से ही अपने रिटायरमेंट का प्रबंध कीजिए। अगर हाथ मांगने वाला करना पड़े या किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े जिंदगी में, तो आदमी टूट जाता है। लोग सोचते हैं बिजनेस है तो रिटायरमेंट सिक्योर है। नहीं दोस्तों, बिजनेस आपके रिटायरमेंट को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस रिस्क से घिरा हुआ है। प्रॉपर्टी, आप सोचते हैं जो प्रॉपर्टी है वो रिटायरमेंट का सॉल्यूशन है, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर्टी की वजह से ही लोगों का रिटायरमेंट खराब होता है। आम आदमी 5 तरह की गलतियां करता है। आइए देखते हैं ये 5 तरह की गलतियां कौन सी हैं। पहला, रिटायरमेंट के बाद मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे। सबसे बड़ी गलती। आप ऐसा सोचो, रिटायरमेंट के बाद भी आप बच्चों का ख्याल रखोगे, उसमें मजा है। अगर आपने सोचा रिटायरमेंट के बाद बच्चे आपका ख्याल रखेंगे, तो आपको रोने के सिवाय कुछ भी नसीब नहीं होगा। दूसरी गलती, मेरे पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत है, बचत से आपकी रिटायरमेंट सिक्योर नहीं हो सकती। तीसरी गलती, मेरे पास बहुत संपत्ति है। दोस्तों, संपत्ति की वजह से ही रिटायरमेंट बिगड़ जाता है, क्योंकि झगड़े संपत्ति पर होते हैं। और चौथी गलती, मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा ही नहीं। दोस्तों, डॉक्टर ये बता सकता है कि बच्चा 3 महीने बाद पैदा होगा, 5 महीने बाद पैदा होगा, 9 महीने बाद पैदा होगा, किस हफ्ते में पैदा होगा, लेकिन
कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि 9 सेकंड बाद मृत्यु हो सकती है। तो लंबे समय तक जीना या ना जीना वो ऊपर वाले के हाथ में है, यानी कि भगवान के हाथ में है। पांचवी गलती, जो गारंटीड इनकम प्लान है, जहां पर आपकी रिटायरमेंट की इनकम आज से ही गारंटीड होती है, सरकार की गारंटी होती है, ऐसे में इन्वेस्ट नहीं करना। तो सोचिए आप भी इन 5 गलतियों में से कोई गलती कर तो नहीं रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो दोस्तों संभल जाइए। आज से ही उस आदमी के लिए 20% अलग रखिए जो आपके अंदर से 60 के बाद आने वाला है। उसको खुश रखिए, उसको एंजॉय कराइए। तो दोस्तों, क्या आपने अपना रिटायरमेंट सिक्योर किया है? वक्त मत जाया कीजिए, अभी कमेंट करिए। रिटायरमेंट एक साथ आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा करते रहिए और अभी प्लान कीजिए और अपना सुंदर भविष्य, रिटायरमेंट की प्लानिंग की तैयारी आज से ही कीजिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस वीडियो को देख के कि आपको रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग आज से ही करनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका रिटायरमेंट से कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। धन्यवाद।